बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ शहर इक़्तिदार से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप ये तमाम मनाज़र जो है वो बराह रास्त देख रहे हैं। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ऑफिस है। यहाँ पे आप रश देखें कितना रश है। इस वक्त ये वो लोग हैं जो सऊदी अरब से कोरोना वायरस वबा के दौरान आए थे और इनके पास रिटर्न टिकट थे, कुछ के पास थे रिटर्न टिकट, कुछ के पास टिकट नहीं थे, वो वन वे टिकट लेके आए थे। और आज यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 30 सितंबर को जो है इनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं। 16-17 दिन रह गए हैं वीज़े एक्सपायर होने में और यहाँ पे इनको टिकट अवेलेबल नहीं हैं। ना तो सऊदी एयरवेज़ की तरफ से टिकट इनको दिए जा रहे हैं, ना PIA से और ना ही एयर ब्लू से। अगर दिए भी जा रहे हैं तो वो टिकट बहुत सारे महंगे हैं। आज जो है निजी एयरलाइन ने जो ही 2 फ़्लाइटें ओपन की तो वो उसके फेयर जो थे 1,29,000 था, तो वो विदिन 2 आवर तमाम जो है वो सीटें बुक हो चुकी हैं। अब यहाँ पे जो PIA से लोग सऊदी अरब से यहाँ पे आए थे, अपनी छुट्टी भी गुजारी, 6 महीने घरों में भी रहे और उसके बाद भी यहाँ पर जो है उनको टिकट नहीं दी जा रही। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनके क्या मसाइल हैं, इनको क्या मुश्किलात हैं, ये इनसे फ़र्दन पूछते हैं। क्या कहेंगे जी, आप जो आपके साथ इस वक्त मुश्किलात हैं? हम सुबह से खड़े 8 बजे के, अभी ना में टिकट मिल रहा है, कुछ नहीं। अभी पैसे भी ज़्यादा मांग रहे हैं। अभी तक कितने पैसे मांग रहे हैं? कुछ 96,000 को कितना मांग रहा है एजेंट जो बाहर है। टिकट अभी नहीं मिल रहा जी, वन वे। ठीक है। अब रिटर्न टिकट था हमारा, अभी तक नहीं मिल रहा हमें PIA की तरफ से। ठीक है, सुबह से खड़े हम। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वन वे जो है और फिर एजेंट माफिया भी यहाँ पर मौजूद है, जो मामला बाहर तय कर रहा है और जो पैसेंजर हैं वो यहाँ पर इंतहाई मजबूर हैं, अजियत में मुब्तला है। लेकिन अभी तक जो है वो PIA की तरफ से कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया, ना ही हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि जो बैरून मुल्क बसने वाले लोग हैं, जो वहाँ से ज़र मुबादला कमा कर भेजते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, यहाँ से जाके वहाँ मेहनत मशक्क़त करते हैं, उनको किसी किस्म का यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। और ये तकरीबन गुज़श्ता 2 दिनों से यही सूरत हाल है। यहाँ पर लोग आते हैं सुबह 8 बजे और इसी तरह शाम तक इंतज़ार करते हैं कि शायद उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट नहीं मिलता और उनको वापस जाना पड़ता है। यही हाल जो है वो दूसरी एयरलाइंस का है। तकरीबन एग्जेक्टिव क्लास का उनको कहा जाता है, जिसकी टिकट 1,56,000 है। किसी की मुख्तलिफ़ किस्म के फेयर्स उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन गरीब लोग जो लोग हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जबकि हुकूमत ने अभी तक जो है सऊदी अरब से आने वाले जो लोग थे और जिन्होंने वापस जाना था अपनी ड्यूटीज़ पे, अपनी नौकरियों पर, उनके लिए किसी किस्म का कोई मुनासिब यहाँ पे इंतज़ाम नहीं किया। PIA चूँकि कौमी एयरलाइन है और कौमी एयरलाइन को इसीलिए जो है वो उस पर सफ़र किया जाता है कि ये तमाम ज़र मुबादला जो है वो तरक्की करे। लेकिन PIA का ये बड़ा गैर मुनासिब सा रवैया है, नारवा रवैया है और लोगों को अब भी पूरा दिन हो गया खड़े हुए, सिर्फ उनसे जो है वो पासपोर्ट नंबर लिया जा रहा है, उनका सेल नंबर लिया जा रहा है और यही वादे मुआहदे किए जा रहे हैं कि फ़्लाइट्स खुलेंगी, इजाज़त मिलेगी तो आपको टिकट दे देंगे। जो इन्होंने एक सबसे बड़ी सितमज़रीफ़ी की है कि जब से ये प्रवाज़ें ओपन हुई हैं, इसका कमांड एंड कंट्रोल अपने पास रखा है। किसी भी एजेंट को उसका कमांड एंड कंट्रोल नहीं दिया गया। लेकिन बाहर जो यहाँ पर मुबैना तौर पर एजेंट बैठे हुए हैं वो डील कर रहे हैं कुछ लोगों से। जो तो अफोर्ड कर सकते हैं वो टिकट ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग ये सारे यहाँ पे खड़े हैं। आप कोई बात करेंगे इस हवाले से? हम सरगोदा से आए हुए हैं सुबह 8 बजे के। पहले सऊदी एयरलाइन का हमारा रिटर्न टिकट था और उधर गए हैं, उन्होंने बोला है कि भाई यकम के बाद आपको टिकट मिलेगा। अब कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा 29 तारीख को ना, जो सितंबर को वीज़ा एक्सपायर है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अगर ये नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, यहीं रहेंगे। ये PIA के ऑफिस के बाहर खड़े हैं सुबह के आए हुए, उधर से होके कुछ भी नहीं हो रहा है। PIA आपको क्या कहती है? अभी तक अंदर नहीं गए हैं, जा ही नहीं रहे हैं। 15-20 मिनट के बाद एक बंदा बाहर आता है, अंदर अमला पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है। और बाहर एजेंट जो थे एजेंसी वाले, उनके पास गए से उन्होंने बोला तकरीबन 1,30,000 1,20,000 पे टिकट बनेगी वन साइडेड। ठीक। हाँ, आप क्या कहेंगे जी इस वाले? सर बेसिकली मैं तो तकरीबन 3 दिन से यहाँ को आ रहा हूँ। अभी भी मेरा कज़न अंदर बैठा हुआ है और मैं उसको छोड़ के आया हूँ। पहले तो बेसिकली सुबह से यहाँ लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है। अभी भी लोग अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तकरीबन टिकट मेरा अपना भी हुआ है रिटर्न, लेकिन ये कह रहे हैं कोई पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि सिस्टम हमारा लिंक है, कभी क्या ड्रामे लगा रहे हैं। कोई
वैसी तब्दीली का नाम है, लेकिन कोई तरीक़ाकार नहीं है इस गवर्नमेंट का। गरीब लोग रुल रहे हैं ना, हमें पता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इंसाफ देना है तो हमें इसी तरीके से दिया जाए, लेकिन कोई तरीक़ाकार नहीं है। देखें आपके सामने आवाम यहाँ रुल रही है सारी। हम सुबह 3 दिन हो गए, मैं खुद ख्वार हूँ, लेकिन टिकट का कोई तरीक़ाकार नहीं है। अगर आपका लिंक है तो आप टिकट ले सकते हैं, आपका लिंक नहीं है तो आप टिकट नहीं ले यहाँ सकते। भी सिफारिश है। बिल्कुल, हर जगह सिफारिश है। हमारे तमाम अदारे करप्ट हैं। ये को देख लें, कोई भी देख लें। ठीक है, आप क्या कहेंगे जी? हम भी सुबह से इधर आए हैं, ये इन भाइयों के साथ हमको तो अंदर जाने का भी मौका नहीं मिला है, लेकिन हमारे साथ बंदे वो कह रहे थे कि जो उसकी सिफारिश है वो आता है $200 दे के अपना टिकट आगे करवा के चला जाता है। लेकिन मैं आया था फरवरी को, लेकिन उसके बाद कोरोना शुरू हो गया। खान साहब तो वादे कह रहे थे कौम से कि भाई ये अभी अगर देखें ये इतने लोग अगर बेरोज़गार हो जाएंगे, फिर कोई डाकू बन जाएगा, कोई दहशतगर्द बन जाएगा, कोई फिर ये क्या बन जाएगा, फिर उस टाइम ये कब पकाएंगे जी ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले उन लोगों को सपोर्ट करें जिनके रिटायर्ड टिकट हैं ऑलरेडी। मेरा टिकट है, इसका टिकट है, तो पहले की तो सेल बाद में करे। ठीक है, अगर टिकट के बाद बचते हैं सेल करें, लेकिन हमारा तो पहले टिकट आगे करेगा, हम लोग वापस जॉब पे जाएं। हम लोग 6-7 महीने 8 महीने हो गए बेरोज़गार हैं। कोई 1 रुपये 12-12 हज़ार जो सब ने को दिया है लोगों ने, हम बैरूने मिल गया, किसी को कुछ नहीं मिला है। ये भी तो बेरोज़गार है ना, पहले बेरोज़गार तो ये हैं, गरीब को दिया है तो हम लोग क्या हम अमीर हैं। हम लोग जब बाहर से पैसे जाते हैं तो सारा पैसा हर महीने का 1 लाख 1.5 लाख 20-50 हज़ार इधर पाकिस्तान भेजते हैं, उसी से चलता है मुल्क। अगर वो पैसे बाहर ना कोई भेजे तो फिर क्या करेंगे ये लोग। बिल्कुल ज़रा वाला आता है। ठीक है, दर वाला था, हम लोग ही खुद कमा के भेजते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक तो हमारा यही मुतालबा है कि पहले हमारे मुतालबा हमारे टिकट का कुछ बंदोबस्त किया जाए। हाँ, अगर टिकट फ्लाइटें कम है, फ्लाइटें और डालें, खारजा साहब, या 1 महीना और वीज़े की मुद्दत आगे बढ़ाएं ताकि हम अपने काम पे जा सकें। हमारा मुतालबा यही है कि हमको टिकट चाहिए। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे बातचीत आपने सुनी। इंकशाफ हुआ है कि जिनके यहाँ पर सिफारिश होती है उनको टिकट मिल जाता है, और कुछ ऐसे लोग आते हैं वो $200 देकर अपनी सीट जो है वो आगे करा जाते हैं। लेकिन जो मज़दूर तबका है, जो काम करने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से मुल्क में ज़र मुबादला आता है, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। और इनका शिकवा सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इन्होंने टाइम पर वापस जाना है अपनी जॉब्स पर, अपनी ड्यूटी पर, ताकि ये मुल्क कौम के लिए ज़र मुबादला और अपने बच्चों के लिए हक हलाल की रोज़ी कमा कर बेच सकें। लेकिन यहाँ पर देखने में ये चीज़ आई है कि इनकी कोई भी केयर नहीं की जा रही, और हुकूमत से सिर्फ एक ही मुतालबा किया जा रहा है, या तो इस मुद्दत को जो है वो वज़ीर ख़ारजा बढ़ाएं, सऊदीया के साथ जाके मुज़ाकरात करें, इनके जो वीज़े हैं वो ख़त्म होने की जो एक्सपायरी डेट है उसको जो है आगे बढ़ाएं, और साथ ही इनके लिए फ़्लाइट्स का अरेंज भी करें, ताकि ये लोग जो इस वक्त तज़ब्ज़ब अज़ियत का शिकार हैं ये कम से कम रिलैक्स रहें। ये अभी तक टेंशन में है। कोरोना वायरस शुरू हुआ तो इनकी टेंशन शुरू हुई, अभी कोरोना वायरस बंद हुआ तो भी इनकी टेंशन वैसी की वैसी है, क्योंकि ये लोग 6-6 महीने यहाँ पे आके बेकार बैठे रहे हैं। अब ये अपने वापस कामों पे जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, एयरलाइन अवेलेबल नहीं है, और जो एयरलाइन अवेलेबल है वो इतना किराया मांगती है, 1,30,000 रुपया वन वे सऊदीया का जो है वो फिर इस वक्त बताया जा रहा है। और साथ साथ ये है कि जो एजेंट माफिया है वो यहाँ पे बड़ा मुतहर्रक है, और एजेंट माफिया की चांदी हुई है। एजेंट माफिया जो है वो आके बाहर जो मुसाफिर हैं इनसे बार्गेन करता है, इनसे डील करता है। जो उनसे आदमी जो है वो उससे डील हो जाती है, उससे टिकट मिल जाती है, वो अफोर्ड करता है, वो पता नहीं घर का सामान बेचता है, किसी से उधार लेता है, किस तरीके से वो बेचारा मैनेज करता है। लेकिन जो बेचारा नहीं मैनेज कर सकता वो तो बेरोज़गार हो जाएगा। 30 सितंबर में दिन ही कितने रह गए हैं, आज 16 सितंबर है, और आज चूँकि 16 सितंबर है और 30 सितंबर को जब ये वीज़े एक्सपायर हो जाएंगे तो बजाय इस मुल्क में कि यहाँ पर जो है वो रोज़गार दिया जाता और बेरोज़गार लोग हो जाएंगे। जैसा अभी यहाँ पे खड़े मुसाफिर ने कहा कि फिर लोग जो है वो जराइम की तरफ राग़ब हो जाएंगे, जब वो भूखे होंगे तो वो जराइम करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि ये वापस जाना चाहते हैं, और इसमें जो इस वक्त किरदार है वो वज़ीर ख़ारजा का बड़ा अहम किरदार है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है कि इनको टाइम पर जो है वो टिकट्स दिए जाएं, और उस फेयर पे दिए जाएं जो एक जेन्युइन फेयर है, जो ये अफोर्ड कर सकें। चूँकि ये लोग रेगुलर ट्रैवलर हैं, आते जाते रहते हैं सऊदीया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से सऊदीया, तो इनको वो फेयर दिया जाए, या जो इनकी रिटर्न टिकट थी उसी को करके दिया जाए। ये एक बहुत
बड़ा अच्छा इंसेंटिव होगा, ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम होगा कि ताकि ये लोग जो है अपनी हुकूमत के साथ भी लॉयल हैं, अपनी अवाम के साथ भी लॉयल हैं और मज़ीद इनके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा होंगी तो ये वहाँ जाकर अपने रोज़गार पर जाके अपने बच्चों के लिए जो है वो हक हलाल का रिज़्क बेच सकेंगे। जी आप क्या कहेंगे? सर एक तो यह है कि ये जो हमारी PIA है, ये हमारी कौमी एयरलाइन है। हर एक बंदा जो भी मुसाफिर बैरूनी मुल्क जाता है वो कोशिश करता है कि हम PIA से ट्रैवल करें। तो इस हवाले से जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ जिस टाइम, तो उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम आपको 1784 रियाल का वन वे टिकट देंगे अपने मुल्क जाने के लिए। तो वो टिकट उस वक्त सऊदी अरब में ब्लैक में सेल हो रहा था, वो तकरीबन 2500, 3000, 2800 डॉलर्स में रियाल्स में लोग ले रहे थे। तो एक तो ये था कि उस वक्त चलो हम इस एक चीज़ को मानते हैं कि वो दूसरा मुल्क था, वो हमारा पाकिस्तान नहीं था। वहाँ पे चलो जिस तरह भी सिस्टम था चल रहा था, वहाँ पे चलो एक सफारा था हमारा, उसकी अप्रोच इतनी नहीं थी, वो इतने लोगों को वहाँ पे डील नहीं कर सकता था। लेकिन ये तो हमारा मुल्क है और ये बिल्कुल रेड जोन का एरिया है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। ये ब्लू एरिया कहलाता है, रेड जोन है। और पाकिस्तान PIA का जो है ये हेड ऑफिस का हम बाहर हैं। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट के मेरे ख्याल से अप्रोच होनी चाहिए और है भी यहाँ पे इस एरिया में। तो अभी सिस्टम यह है इसके लोग जो है, मैं ख़ुद तकरीबन यहाँ से कुछ 400-450 किलोमीटर दूर से आया हुआ हूँ, ठीक है, मेरा जो एरिया है। और वहाँ से जो गाड़ी हम लेके आते हैं सुबह, वो 8-9 हज़ार रुपये लेती है पर डे का। वहाँ से हम गाड़ी लेके आते हैं। अगर लोकल पे आएंगे तो हम ऑन टाइम नहीं पहुँचेंगे। अभी मेरे जो रिलेटिव हैं 3-4 अंदर गए हुए हैं, ठीक है, तो सुबह 8 बजे से वो गए हुए हैं, अभी तक कोई बंदा बाहर नहीं आया। और गवर्नमेंट ने जो करंटली अनाउंसमेंट की हुई है उसके मुताबिक $100 जो है वो आपको वो अपना जो टिकट है उसको एक्सटेंड करने के चार्जेस है वो $100 हैं। पर अंदर जो फिल्म चल रही है वो $200 से $250 की डिमांड की जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा एक इशू एक और भी है कि जो हमारे जो PIA का जो सिस्टम है ये टोटली हैक हुआ हुआ है। आपको पता ओवरसीज़ पाकिस्तानी में एजुकेटेड लोग भी शामिल हैं और डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग शामिल हैं और हमारे मजदूर भाई भी वहाँ पे होते हैं। तो मोस्टली लोग जो है वहाँ से जब टिकट भी बनाते हैं तो वो वेब के थ्रू, जो इन्होंने एक अपना प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वेब के थ्रू टिकटिंग करते हैं। तो जो वेब टिकटिंग का जो इस वक्त सिस्टम है वो तकरीबन हैक किया हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर जो टिकट शो भी कर रहे हैं वो 79,000 का करंटली फेयर शो हो रहा है वेब टिकटिंग के ऊपर। वो जब हम लोग उसको बुक करते हैं तो वो टिकट परचेज़ नहीं होती, चाहे हम क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट से करें, किससे भी करें, वो आगे की तरफ वो जो उसका सेगमेंट है नेक्स्ट परचेजिंग का वो शो नहीं होता। वहाँ से उससे पहले वो हैक हो जाता है। दूसरा वही जो टिकट है इनकी अंदर की कोई सेटिंग चल रही है, ट्रैवल एजेंट्स के साथ भी चल रही है और बाकी जो है इनका इधर भी कोई माफिया बैठा हुआ है। तो वो जो 79,000 की टिकट है वो 1,30,000-1,20,000 में वो सेल आउट हो रही है और जो आम जो आवाम है उसको बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रही। वही टिकट है, आप देखें कनाडा को देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें, तो जितना यहाँ से सफ़र है सऊदी अरब का, तो वहाँ पे 30 से 40 यूरोज़ में रिटर्न टिकट मिल जाती है इतना डेस्टिनेशन की। यहाँ पे वही टिकट जो है हम लोग लाखों में ले रहे हैं, ठीक है। वन में टिकट उस साइड से 2500 रियाल की मिली है और यहाँ से जाते हुए फिर आप अंदाज़ा लगा लें 2000, 2200, 2500 रियाल की मिल रही है। 6 ऐसे लोग हैं जो जिनका 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने हो गए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनिशियली आए हैं, उसके बाद कोरोना एक्सटेंड हो गया, कुछ कोरोना से पहले के आए हुए हैं। उनके पास रिटर्न टिकट्स हैं, वो ना सऊदी एयरलाइन कर रही है, ना PIA कर रही है, ना एयर ब्लू उसमें किसी किस्म की एक्सटेंशन दे रही है, ठीक है। और उसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपील करूँगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा इन लोगों का ख्याल किया जाए। आप लोग कहते हो कि 20 से 30% जो बजट की जो वो ज़र मुबादला जो पाकिस्तान को आता है, हमारा टोटली जो इकॉनमी है उसमें ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, लेकिन वो बेचारे रुल रहे हैं, ठीक है। नाज़रीन, ये इंकशाफ भी हुआ है कि $100 जो है वो तो एक पॉलिसी के तहत मुकर्रर किया गया है, लेकिन अंदर जो इस वक्त PIA का स्टाफ बैठा है उन्होंने कमाई का ज़रिया बना लिया है, यानी $100 के साथ $100 और गरीब लोग कहाँ से ये $100 दें अपने बच्चों का पेट काट कर। वो पता नहीं किस तरीके से उन्होंने ये पैसे भी मैनेज किए कि 70,000 रुपये में उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब वो PIA के ऑफिस पहुँचे और दीगर एयरलाइंस के ऑफिस के बाहर पहुँचते हैं तो उनको ये पता चलता है कि कुछ एयरलाइंस 1,30,000 में वन वे टिकट दे रही हैं जो कि पाकिस्तान से सऊदीया के लिए है। और इसी तरह अगर दूसरी एयरलाइंस की बात की जाए तो वो 1,56,000 का टिकट दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो परेशान खड़े हैं और ये इंकशाफात जो हैं ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अंदर जो माफिया बैठा हुआ है उस माफिया ने भी कमाई का एक नया ज़रिया बना लिया है, जबकि ये लोग परेशान हैं बाहर खड़े, वो इनकी परेशानी और मजबूरियों को ख़रीद रहे हैं कि ये लोग
अपने कारोबार पे जाना चाहते हैं, लेकिन इनको मजबूर किया जाता है कि ये कहीं से भी कुछ भी करके इनको वो पैसे ज़रूर दें और फिर ये टिकट लेके अपने कारोबार पर जा सकते हैं। नाज़रीन, ये बहुत सारे सवालात हैं इस वक्त PIA पे, और ख़ास करके मिनिस्टर एविएशन जनाब गुलाम सरवर साहब, अगर आप ये सुन रहे हैं, बराह रास्त हम ये तमाम चीज़ें आपको सुनवा रहे थे, तो ये जो गरीब आवाम खड़ी है इनके मसाइल होने चाहिए। इसी तरह जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंच रही होगी, तो वो भी इस पर ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए इनके वीज़ों की मियाद जो है उसको बढ़ाते हुए, जो 30 सितंबर को एक्सपायर हो गई है, कम से कम 1 माह 2 माह तक बढ़ा दें, ताकि ये आराम से उसी नॉर्मल फेयर पर जा सकें, या जो टिकटें इन्होंने ख़रीदी हैं कम से कम वो टिकट ये अवेल कर सकें। नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन इस वक्त मसले मसाइल जो इस वक्त इस्लामाबाद में चल रहे हैं PIA के हेड ऑफिस के बाहर, बराह रास्त हम आप तक पहुँचा रहे थे। इसी के साथ सैयद मोहम्मद यासिन हाशमी को MM न्यूज़ के साथ शहरी इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।